Greeting to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ। दोस्तों फिर से एक बार मैं अपने इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं और फिर से मैं एक वचन को जो प्रभु ने एक विषय के ऊपर मुझे बोला है लेके आया हूं। दोस्तों वचन है प्रार्थना के विषय में। आज बहुत सारे परमेश्वर के दास से बहुत सारे लोग हैं जो अत्याधुनिक ज्ञान से भरे हुए हैं और मिनिस्ट्रीज कर रहे हैं और इसके अलावा वे बहुत बड़ी बड़ी गिफ्ट और वरदान से भी भरे हुए हैं। परमेश्वर के वरदान उनके ऊपर है। लेकिन दोस्तों मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे आप कितना भी वरदान से क्यों ना भरे हो या आपका कितना बड़ा कॉलिंग नहीं है, अगर आपका व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन नहीं है तो हम उस दौड़ को जो परमेश्वर ने हमें दौड़ने के लिए बुलाया है या तो उस गिफ्ट को जो परमेश्वर ने हमें दिया है सही तरीक़ा से हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं या अपने दौड़ को पूरी नहीं कर सकते हैं। जितने भी परमेश्वर के हम बाइबल में जितने भी पर्सनैलिटीज थे जो परमेश्वर की सेवकाई कर रहे थे उन सब का सीक्रेट प्रेयर लाइफ था। चाहे वो दानियल हो, चाहे यजया हो, चाहे यिर्मयाह हो, चाहे वो स्वयं यीशु मसीह क्यों ना हो, उनका भी प्रार्थना का जीवन था। दोस्तों अगर हमारा जीवन में अगर सीक्रेट प्रेयर अगर हमारा जीवन नहीं है दोस्तों तो हम कभी भी अपना बुलाहट को या तो अपना जो विजन है, दर्शन है जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है उसे हम पूरा नहीं कर सकते हैं। बाइबल में बोलता है कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं लेकिन इनाम केवल एक को मिलता है। दोस्तों हम सब उसी को मिलता है जो विजय पाता, जो जीतता है। मैंने हमें जीतना है, मैंने हमें अपना दौड़ को पूरा करना है। पौलुस कहता है मैंने अपना दौड़ को पूरा कर लिया है। दोस्तों कैसे हम पूरा करें? इफ़ वी विल नॉट लिव अ प्रेयरफुल लाइफ वी कैंट डू fulfill out, we can't complete our race that God has put in front of us। परमेश्वर ने जो दौड़ जो मैराथन हमारे आगे रखा है उसको हम पूरा नहीं कर सकते। दोस्तों कभी मत ये मिनिस्ट्री जो है वो 100 मीटर या 200 मीटर या 500 मीटर का दौड़ नहीं है। ये मिनिस्ट्री जो है मैराथन रेस है। आपको जीवन भर दौड़ना होगा दोस्तों, जीवन भर परमेश्वर के साथ चलना होगा और उसके साथ चलना पॉसिबल नहीं होगा जब तक आप उनके साथ जुड़े ना रहें व्यक्तिगत प्रार्थना और विनती के द्वारा। तो हमेशा अपने जीवन से क्या करें, परमेश्वर को महिमा दे प्लस अपने आप को परमेश्वर में सौंपे और प्रार्थना में समय बिताए। चाहे आपका कोई भी वरदान, कि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों के पास वरदान है भविष्यवाणी का, चंगाई का, बट दे आर नॉट लिविंग अ पर्सनल प्रेयर लाइफ। उनका व्यक्तिगत संबंध जो है परमेश्वर से हमारा बहुत ज़रूरी है। हमारा संबंध कैसा है वो मैटर करता है परमेश्वर से। हमारा चाहे कितना बड़ी वरदान हो, कहीं भी परमेश्वर यूज कर रहा है वो मैटर नहीं करता है, बट मैटर करता है आपका व्यक्तिगत जीवन अगर परमेश्वर के साथ सही है। प्रार्थना उससे वही करता, वही व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन सही होगा जो व्यक्तिगत प्रार्थना परमेश्वर के साथ करता है। मैं आपको दोस्त नहीं लगा रहा हूँ दोस्तों, मत ये वचन के द्वारा मत सोचिए कि मैं आपका दोस्त लगा, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये व्यक्तिगत प्रार्थना का महत्व क्या है और हमें कहाँ तक ले जाएगा ये परमेश्वर आपको दोस्तों यूज करेगा, वो सही है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। हम लोग का पुस्तक में देखेंगे तो यीशु मसीह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठता है और प्रार्थना के लिए जाता है। एक में लिखा गया है वो सुबह जल्दी उठ के अपने चेलों को छोड़कर साइड में चला जाता है पहाड़ में। हमें एकांत में अपने आप को सेपरेट करना सीखना चाहिए। कब मुझे एकांत में होना है, कब मुझे परमेश्वर के साथ होना है, हमें सीखना है दोस्तों। चाहे हमारा कितना बड़ा थियोलॉजी क्यों ना हो, कितना बड़ा ज्ञान क्यों ना हो वचन का, बट वी हैव टू बी सेपरेटेड आवरसेल्फ। वी हैव टू लर्न हाउ टू सेपरेट आवरसेल्फ एंड स्टे अलोन इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना किसी ने कहा है ग्रेटेस्ट मिनिस्ट्री है दोस्तों। इसलिए हमें सीखना है कि कैसे हमें व्यक्तिगत जीवन जीना है प्रार्थना का। यही हमारे मिनिस्ट्री का सफलता का राज है दोस्तों। बहुत सारे लोग का चर्च अभी धराशायी हो जा रहा है। बहुत सारे लोगों का कॉलिंग में वो लोग लड़खड़ा रहे हैं, डगमगा रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ प्रेयरफुल लाइफ। क्योंकि वो लोग प्रार्थना का जीवन छोड़ चुके हैं दोस्तों। वो व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन नहीं जी रहे हैं, उनका एकांत में परमेश्वर के साथ समय नहीं दे रहे हैं।
इसीलिए उनका लाइफ जो है अशांति से भरा हुआ है। दो दे है ग्रेटेस्ट गिफ्ट, मैं देखता हूँ बड़ा बड़ा वरदान से भरे हुए लोग भी परमेश्वर उनका वचन में वो लोग नहीं चल रहे हैं। वरदान वो लोग का जीवन से काम कर रहा है, बट दे आर नॉट वर्किंग इन द वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर, क्योंकि उनका जीवन में जो एनवाइंटिंग होता है पर्सनल प्रेयर में जो मिलता है वो नहीं है दोस्तों। इसलिए हमें क्या करना है, व्यक्तिगत प्रार्थना से उस एनवाइंटिंग को पाना है दोस्तों। और उसी में बाइबल में लिखा है कि जो अभिषेक तुझ में किया गया है उसमें तुम बना रहता है, ऐसा करके आज यूहन्ना कहता है। और वो अभिषेक अगर हमारे अंदर का निकल गया तो हमारा जीवन में गड़बड़ी शुरू हो जाता है। तो दोस्तों क्या करना है, इसे व्यक्तिगत प्रार्थना के दौरान हमें इसी तरह से बने रहना है। इस अभिषेक के दौरान हमें व्यक्तिगत प्रार्थना में बने रहना है, जिससे यह अभिषेक भी बना रहे। हम विशेष करके मैं इस अभिषेक के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बट प्रार्थना व्यक्तिगत सीक्रेट प्रेयर लाइफ के बारे में बोल रहा हूँ। बाइबल में भी यीशु मसीह ने बोला कि तुम दिखाने के लिए कपटियों के समान प्रार्थना ना करो, लेकिन जब तुम प्रार्थना करो तो अपने दुआ को अंदर, अपने कोठरी के अंदर जाओ, द्वार बंद करो और जो तुम्हारा पिता गुप्त में है उससे बातचीत करो। सचमुच आज हमारा अगर सीक्रेट प्रेयर लाइफ नहीं है दोस्तों, तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है। यीशु मसीह हमें साधु सिफारिशी से तुलना करते हैं अगर हमारा व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन नहीं है तो। इसलिए आइए दोस्तों हम अपना व्यक्तिगत प्रार्थना को डेवलप करें। परमेश्वर आपको आशीष